नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है, तो चलिए सुनते हैं चित्रा मुद्गल की लिखी कहानी असली अपराधी। एक राजा था अर्जुन देव। वो बड़ा हठी स्वभाव का था। उसका मंत्री नरेंद्र देव बड़ा बुद्धिमान और सहनशील था। राजा की गलत नीतियों के लिए वह अक्सर उन्हें समझाता बुझाता, पूरी कोशिश करता कोई काम बिगड़ने ना पाए, मगर राजा उसकी तनिक परवाह न करता। अचानक राजवैद्य की मृत्यु हो गई। राजा के सामने यह समस्या उठ खड़ी हुई, इस खाली पद पर किसे बैठाए। उन्होंने मंत्री से सलाह की। मंत्री ने कहा, हमारे राज्य में एक से बढ़कर एक कुशल वैद्य हैं महाराज, आज्ञा हो तो मैं कुछ नाम सुझाऊं। राजा ने मंत्री की बात पर ध्यान न देते हुए पूछा, मंत्री जी, क्या वैद्यराज के कोई पुत्र नहीं है? मंत्री जी बोले, है ना महाराज, कीर्ति कुमार नाम का उसका एक जवान पुत्र है। वो क्या करता है? महाराज, वो तो आवारागर्दी करता है। ये सुनकर राजा बोले, मंत्री जी, वैद्यराज के पिता हमारे पिताजी के शासन काल में वैद्यराज थे। उनके पिता हमारे बाबा के शासन काल में वैद्यराज थे। राजवंश में सदियों से यह रीति चली आ रही है। उनके कुल का ही व्यक्ति इस पद पर आसीन होता आ रहा है। मंत्री राजा का आशय भांप कर बोले, आप ठीक कह रहे हैं महाराज, किंतु वे सब इस पद के योग्य थे। कीर्ति कुमार तो बिल्कुल अनपढ़ है। क्या वह अपने पिता के कार्य से तनिक भी परिचित नहीं? नहीं महाराज, मंत्री जी बोले। ठीक है, आप उसे बुलवाइए, मैं स्वयं उससे बात करूंगा। मंत्री की सलाह का राजा पर कोई असर न हुआ। हार कर मंत्री ने कीर्ति कुमार को बुलावा भेजा। कीर्ति कुमार के आने पर राजा ने उससे कहा, देखो, हमें तुमसे सहानुभूत है, क्योंकि तुम्हारे कुल ने पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे राज्य की सेवा की है। यदि तुम वैद्य की पढ़ लिख लो तो हम तुम्हें तुम्हारे पिताजी का पद सौंप देंगे। राजा की सलाह सुन कीर्ति कुमार बहुत प्रसन्न हुआ। कीर्ति कुमार दूसरे दिन पढ़ने के लिए काशी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह प्रसिद्ध वैद्य विद्याचरण का शिष्य हो गया। एक दिन की बात है, एक बकरी के गले में ककड़ी अटक गई। बकरी का घबराया मालिक बकरी को वैद्य विद्याचरण जी के पास दिखाने के लिए आया। वैद्य जी ने बकरी के मालिक से पूछा, तुम्हारी बकरी कहाँ चरती थी? उत्तर मिला, ककड़ी के खेत में। वैद्य जी ने कहा, इसके गले में ककड़ी अटक गई है। यह कहकर उन्होंने बकरी के गले में एक कपड़ा बांधकर उसे इस तरह ऐंठा कि ककड़ी गले से बाहर आ गई। बकरी स्वस्थ हो गई। कीर्ति कुमार पास खड़ा यह सारा दृश्य देख रहा था। उसने सोचा, यह कोई वैद्यक विधि है, इससे गले की सारी बीमारियां ठीक हो जाती होंगी। उसे ये भी लगा, घर छोड़े हुए उसे 1.5 बरस से ऊपर हो गए हैं। अब वह काफी कुछ सीख गया है। वैद्य जी के पास और रहना अपना समय गंवाना होगा। यह सोचकर वह राज्य वापस लौट आया और तुरंत जाकर राजा से मिला। राजा ने सोचा, वैद्यपुत्र ने बहुत कम समय में वैद्यकी की पढ़ाई पूरी कर ली, अवश्य वह बहुत बुद्धिमान होगा। राजा ने उसकी खूब आवभगत की, उसे राजवैद्य का पद दे दिया। दिन बीतने लगे। एक बार रानी के गले में फोड़ा निकल आया। तकलीफ के मारे ना वह कुछ खा पाती और ना ही पी पाती। राजा से रानी का कष्ट देखा ना गया। उन्होंने फौरन राजवैद्य कीर्ति कुमार को बुलावा भेजा। गले में फोड़ा देखकर कीर्ति कुमार ने रानी की मुख्य सेविका को बुलाया और पूछा, रानी कहाँ चढ़ती थी? सेविका वैद्यराज का प्रश्न सुनकर उलझन में पड़ गई। उसकी समझ में न आया कि वह इस बेतुके प्रश्न का क्या उत्तर दे। सेविका को उलझन में पड़ा देख कीर्ति कुमार ने कहा, परेशान ना हो, कह दो ककड़ी के खेत में चरती थी। सेविका ने सोचा, शायद यह कोई उपचार का मंत्र होगा। उसने वही उत्तर दोहरा दिया, हाँ, ककड़ी के खेत में चरती थी। कीर्ति कुमार ने तुरंत एक वस्त्र रानी के गले में चारों ओर लपटा दिया और उसे इस तरह ऐंठा कि रानी की सांस घुटने लगी। क्षण भर में छटपटाती रानी के प्राण निकल गए।
राजा के पास रानी की मृत्यु का दुखद समाचार पहुंचा तो वे क्रोध से पगला उठे। उन्होंने सैनिकों को कीर्तकुमार को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार देने का आदेश दिया। राजा को क्रोध में देखकर मंत्री ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। बोले, महाराज, आप न्यायपालक राजा हैं, तनिक धैर्य रखिए और सोचिए, आपकी प्रिय रानी की मृत्यु का दोषी वास्तव में कौन है? राजा ने विचलित स्वर में उत्तर दिया, वैद्यराज और कौन? गलत, रानी की मृत्यु के दोषी आप स्वयं हैं महाराज। मंत्री के आरोप पर राजा हतप्रभ हो उठे और क्रुद्ध होकर बोले, तुम किस आधार पर मुझ पर ये आरोप लगा रहे हो मंत्री जी? मंत्री जी ने बगैर विचलित हुए उत्तर दिया, किसी गंवार को जिम्मेदार पद पर किसने बैठाया? आपने बैठाया महाराज। आपने मेरी बात नहीं मानी और इस गंवार को आपने एक जिम्मेदार पद पर बैठाया, तो इसका अपराधी कौन है? राजा की आंखें खुल गई, उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उन्होंने कीर्तकुमार को मुक्त कर उसे तुरंत नगर छोड़ चले जाने का आदेश सुनाया। मन ही मन यह भी निश्चय किया कि आइंदा वो मनमानी नहीं करेंगे, बुद्धिमान व्यक्तियों की सलाह पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुद्गल की लिखी कहानी अपराधी कौन।